नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी ट्रुथ पर। मैं हूं पार्वती और आज का हमारा टॉपिक है नारी अस्तित्व। तो आज हम नारी अस्तित्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे भारत देश में नारी को देवी स्वरूपा माना गया है और देवी की तरह पूजा जाता है, क्योंकि भगवान ने उन्हें एक अनोखा जो है पावर या शक्ति बोल सकते हैं दिया है कि सृजन करने की शक्ति उन्हें दी है, जिससे वो इस संसार में एक नए जीव को उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार से इस वजह से नारी को देवी स्वरूपा माना गया है। दूसरा जो है वो ये है कि जो नारी है उसे त्याग और बलिदान की मूर्ति भी कहा जाता है। इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि नारी ने समय आने पर ये चीज़ प्रूफ की है कि वो त्याग और बलिदान की मूर्ति है। अगर हम बात करें त्याग और बलिदान की, तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि रानी लक्ष्मीबाई हो गई, रानी दुर्गावती हो गई, सरोजनी नायडू हो गई, इन सभी लोगों ने अपने देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है देश को आज़ाद कराने के लिए। और साथ ही साथ इसके इंदिरा गांधी हो गई, कल्पना चावला हो गई और किरण बेदी, इन जैसी और भी महिलाएं हैं जिन्होंने नारियां हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, त्याग और बलिदान दिया है। तो इस वजह से जो नारी है उसको त्याग और बलिदान की मूर्ति बोला जाता है। और हमें हमारे भारतवर्ष देश में देवियों को सम्मान दिया जाता है और बोला जाता है, ऐसी शिक्षा दी जाती है कि उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो वंदनीय और पूजनीय होती हैं। इसके साथ ही आज की डेट में जो नारियों के अस्तित्व पर जो चीज़ें चल रही है, जो नारी का अस्तित्व एकदम से पलट गया है, उसके बारे में भी मैं बात करना चाहूँगी। कि जैसा आप सभी को मालूम है कि आज की डेट में हमारे भारतवर्ष देश में या हम किसी और देश की भी बात करें तो नारी को वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है जिसकी वो पात्र हैं। तो अभी फ़िलहाल हम अपने भारतवर्ष देश की बात करेंगे। तो आज आए दिन आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल पे या कहीं से भी हमें कभी रेप केस, तो कभी उन पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है, उनका शोषण हो रहा है, इस तरीके की न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है। जहाँ पे हमारे देश में नारियों को पूजा जाता है, वहाँ पर नारियों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है और वो हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। वो कुछ लोगों की मानसिकता है जिस का वो शिकार बनती हैं। तो आज ऐसे जो कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता निम्न स्तर की है, आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे कि उनके ऐसे क्या विचार है जिस वजह से नारी को वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो अबला होती हैं और वो निम्न स्तर की होती हैं, वो पैरों की जूती होती हैं और उन्हें सम्मान उतना जितना लड़कों को मिलता उतना नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह की जो मेंटालिटी जो कि बहुत ही गलत है। तो आपको ये सारी जो न्यूज़ हैं अपने न्यूज़ चैनल से या न्यूज़पेपर से या फिर किसी रियलिटी शो में देखा होगा कि नारियों का जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान उन्हें नहीं मिलता। अब न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर की बात तो आपको समझ में आती है, क्योंकि रेप केस और ये शोषण और ये मारपीट वाली बातें न्यूज़ में और न्यूज़पेपर या फिर किसी वीडियो वायरल से हमें पता चलता है। अब रियलिटी शो से मेरा क्या मतलब, तो रियलिटी शो से मेरा ये मतलब, आपने देखा होगा एक रियलिटी शो रोडीज़ आता है, आई एम श्योर कि आप सभी ने वो शो देखा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा उनको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, फिल करनी होती है। उसमें बहुत से लोगों ने ये लिखा हुआ होता है कि उन्होंने अपनी बहन को स्लैप किया, और कई जहाँ पे लड़कियाँ थी बताती कि उनके हस्बैंड उनके साथ मारपीट करते हैं। तो वो जो उसमें रियलिटी दिखाई गई है, एक्चुअल में ये रियलिटी है और एक्चुअली हमारे समाज में चीज़ें हो रही हैं कि औरतों पे अत्याचार किया जा रहा है। तो ये किस वजह से है, मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जो देश है, हमारा जो समाज है, उसमें कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो बहुत ही निम्न स्तर की मानसिकता ये सोच रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो लड़कियां हैं उनको ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, उनको घर, क्योंकि उन्हें आगे चल के घर का काम करना है, चूल्हा चौका करना है, लाइक इस तरीके की चीज़ें। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो लड़कियाँ होती हैं वो पैरों की जूती होती हैं और उन्हें घर पर ही रहना चाहिए, मर्दों के साथ या लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की सोच रखते हैं। कुछ तो ऐसा भी सोचते हैं कि जो नारियाँ होती हैं वो अबला होती हैं। कुछ ऐसा सोचते हैं कि जो नारी होती हैं उन्हें कभी भी जो लड़के होते हैं उनके डिसीज़न में या इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो उनमें डिसीज़न लेने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो लेट मी टेल यू, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जो लोग सोचते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि आप खुद सोचिए कि अगर आप कोई पौधा लगाते हैं तो आपकी कुछ उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है तभी जाके आप लगाते हो। आप जो इंसान होता है उसका नेचर होता है स्वार्थी होता है, वो सेल्फिश होता है, वो कोई भी चीज़ करता है तो वो स्वार्थवश ही करता है। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर कोई इंसान पौधा लगा रहा है तो उसका उससे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगा कि वो आगे चल के उसे फल देगा, फूल देगा, या फिर तो नहीं तो छाया तो देगा ही देगा। तो अगर क्या वो इस एक्सपेक्टेशन से पौधा लगाता है बिना उसकी देखभाल किए, बिना उसको सींचे, तो क्या वो जो एक्सपेक्टेशन रख रहा है वो फिल होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी, क्योंकि जब तक किसी पौधे की देखभाल नहीं की जाती एक समय तक और उसको पानी से नहीं सींचा जाता है तो वो आपको वो चीज़ नहीं देगा जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो उसी तरीके से लड़कियां हैं, अगर आप लड़की के पेरेंट्स, ऑफ कोर्स लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं कि लड़की की आगे की शिक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बाकी लोग कुछ भी कहते हैं बट डिपेंड उनके पेरेंट्स के ऊपर होता है। तो अगर जो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि लड़कियों को आगे ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, उन पर पैसे फिजूल खर्च होंगे क्योंकि उनके आगे चल के उनको चूल्हा चौखा ही करना है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी ये सोच है तो आप खुद सोचिए कि अगर आप एक पौधा लगा रहे हो, उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो पहले आपको उसके लिए भी कुछ करना होता है। तो वैसे अगर आप लड़की से कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि अब वो किसी घर में जाएगी, आपका नाम रोशन करेगी, तो डेफिनेटली आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि आप उसे अच्छा पढ़ाए लिखाए, आपसे जितना बन सके उतना उसको काबिल बनाए, तभी जाके वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरेगी। और डिसीजन ये उसका होगा कि उसे होम मेकर मतलब हाउसवाइफ बनना है या फिर तो उसे जॉब करनी है, या आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ज़बरदस्ती आप किसी को डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई भी चीज़ नहीं बना सकते हो जब तक कि उसके अंदर ये जुनून नहीं होता है। और आई एम श्योर ये आप सभी जानते होंगे। अब सेकंड थिंग पर आते हैं, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि लड़कियां पैरों की जूतियाँ होती हैं या उन्हें घर में ही रहना चाहिए, घर परिवार संभालना चाहिए, उन्हें जॉब नहीं करना चाहिए बाहर जा कर के। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां पैरों की जूतियाँ होती है, तो मैं आपको बता दूं कि भगवान ने उन्हें एक अनोखे वरदान के साथ इस धरती पर भेजा है जो सृजन की शक्ति है। तो आप उन्हें नीच कह ही नहीं सकते हैं और निम्न स्तर की बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप खुद निम्न स्तर के वहाँ पर साबित होते हैं। सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्हें घर परिवार संभालना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और जब वो दोनों बैलेंस होंगे तभी जाके गाड़ी आगे बढ़ेगी। वैसे ही अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आप लड़की के ऊपर थोप देते हो तो ये बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि घर परिवार संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी भी बनती है, क्योंकि वो आपके भी माँ बाप और आपका भी परिवार है और उसके भी परिवार है। तो आप दोनों को मिल करके परिवार को संभालना चाहिए। सेकंड थिंग, जॉब करना नहीं करना ये उसका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि वो क्या करना चाहती है, उसे हाउसवाइफ बनने में खुशी है या फिर वो बाहर जाके जॉब करना चाहती है। इसके साथ में आपको बताना चाहूँगी, बहुत सी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जिनको कुकिंग करना नहीं आती है, इवन बचपन से उन्हें बहुत सिखाया जाता है तब भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनकी रुचि किसी और में होती है, और जिसकी रुचि जिस किसी में भी होती है वो वही काम परफेक्ट कर सकता है। और आपको ये भी मालूम होगा, जो मास्टर शेफ़ होते हैं, बहुत से मास्टर शेफ़ लड़के होते हैं, मैक्सिमम मास्टर शेफ़ लड़के होते हैं, क्योंकि उन्हें खाना बनाना बहुत अच्छे से। तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन खाना बनाएगा और कौन बाहर जाके जॉब करेगा। तो जैसा कि कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि नारियाँ अबला होती है, तो मैं लेट मी टेल यू, मैं वो भी क्लियर करना चाहूँगी कि जो नारी को अबला समझते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई लड़की बर्दाश्त कर रही है तो वो सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त कर रही है क्योंकि वो अपना मानती है, तभी वो बर्दाश्त करती है। वरना अगर वो जिसको अपना नहीं मानती तो वो उसे अबला से बला बनने में टाइम नहीं लगता। और अगर आप बात करें कि अबला होती है, तो अबला से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर वो बर्दाश्त करे ना तो उसकी आप सहनशीलता देखिए कि उसकी कितनी सहनशीलता है कि वो इतनी चीज़ें बर्दाश्त करी हैं। आपके अगर साथ इतना किया जाता तो आप नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो आप उसे अबला तो किसी भी कंडीशन में नहीं बोल सकते, चाहे वो बर्दाश्त कर रही है चाहे वो बर्दाश्त नहीं कर रही है, क्योंकि जो अबला होती है ना उसे बला बनने में टाइम भी नहीं लगता। तो इस तरीके से आई एम श्योर कि जो कुछ लोग हैं जिनके ऐसी निम्न स्तर की मानसिकता है, अगर मैं उनकी इस सोच में थोड़ा सा भी परिवर्तन ला पाऊँ तो मैं खुद में प्राउड फील करूँगी, क्योंकि उन्हें ऐसी जो सोच है उन्हें अपनी सोच हटानी पड़ेगी। और हम सभी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे कि अगर आपको मालूम है कि हमारे शरीर का अगर कोई पार्ट खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तो उसको अलग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम उसे अलग नहीं करते हैं तो आगे चल के हमारा पूरे शरीर को वो ख़राब कर देता है। उसी तरीके से अगर हमारे समाज में ऐसी गंदगी है, ऐसे निम्न स्तर की सोच रखने वाले लोग हैं, तो उनको समाज से हटाना ही ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं हटाते तो पूरा समाज और ये देश भी बर्बाद हो जाएगा, और हमारे जो नारियाँ हैं उनके साथ इसी तरीके से अपमान उनके साथ होगा, उनका शोषण होगा, उनका रेप होगा। आए दिन हमें ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर वो जितने जिम्मेदार हैं ये सारी जो चीज़ें करते, तो आप भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल उतने ही बनते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपके समाज में ऐसे लोग हैं या ऐसे लोगों से आप मिलते हैं तो आप स्टैंड लीजिए और उन्हें अपने समाज से अलग करिए।
सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो सभी मैंने आपके सामने रख के समझा दिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस वीडियो को देख कर के जो ऐसी निम्न स्तर की सोच रखते हैं उनकी माइंड में अगर थोड़ी सी भी क्लियरिटी आती है तो बहुत अच्छा है। और मेरी उन सभी से हम्बली रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को देख के इस बारे में ज़रूर सोचना कि आपकी ये जो मैंटेलिटी है क्या वो सही है या नहीं है, और प्लीज़ उसमें सुधार लाने की कोशिश करिए क्योंकि आप भी इस समाज का हिस्सा है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन नमस्कार एंड धन्यवाद।